कोई देखने वाला है यहाँ? है कोई? लेकिन जब वोट मांगना रहता है तो हाँ माँ जी बहन जी हमको दीजिए वोट दीजिए, उस समय हम लोग जूता का माला पहनेंगे, अगर कोई हम लोग जूता का माला मैं तारा देवी पहनाएंगे। तो इसी रास्ते से तो सब मंत्री नेता लोग सारे लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं प्रतिदिन बीडीओ सीईओ डीएम एसडीएम सारे लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, मंत्रीगण भी आते जाते हैं। मुरारी गौतम 10 बार आए, इस नाले को दिखाया गया लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव बाद बना देंगे। अब उनकी अंतिम चुनाव आ गया। हाँ, अब उनकी अंतिम समय है, अभी भी नहीं आए हैं। मनोज राम वादा किए यहाँ कि सबसे पहला काम इस क्षेत्र में होगा। इन लोगों को केवल पहाड़ लुक रहा है, चौरासन लुक रहा है, रोहतास किला लुक रहा है। यहाँ जान चला जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं, बढ़ते रहो, हम देखते रहेंगे। केवल आश्वासन मिलता है। रोड यहाँ 10 बार जाम हुआ, हमेशा आश्वासन यही मिलता है कि आप लोग रोड खोल दीजिए, 6 महीना के अंदर पूरा काम पूरा कर दिया जाएगा। आज तक नहीं हुआ। हम लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, कथनानुसार मुखिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ के माध्यम से वोट को चालू किया। फिर अवरवा विधानसभा का चुनाव है, हम लोग वोट नहीं देंगे, न किसी को देने देंगे। वोट क्यों नहीं दीजिएगा भाई? इसलिए नहीं देंगे कि हम मर रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। न मुख्यमंत्री देख रहे हैं, न प्रधानमंत्री देख रहे हैं, न निखिल गडकरी देख रहे हैं, न डीएम देख रहे हैं, न एसडीओ देख रहे हैं, न डीएम एसडीएफ देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? पूजन सिंह कोठी बिगा। अच्छा, ये आपके सड़क का ये हालात है, यहाँ पे सुनते हैं कि बहुत ज्यादा घटना भी घट चुका है। यहाँ 13 एक्सीडेंट स्पॉट डेथ हो चुका है, जो मर गया है मोटरसाइकिल से, साइकिल से। फिलहाल अभी 6 महीना पहले अनुमंडल के जो नोटिस बांटता है बुढ़ा आदमी, वो मर गया। उसके लिए भी प्रशासन आई, आश्वासन दिया, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर क्या अभी तक आपको आश्वासन मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? हाँ, इस तरह का नेता हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। तो सारे नेता भी आके आप लोग कोई लॉलीपॉप दे के चले गए हैं। हाँ, केवल लॉलीपॉप देना है। अब तो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, क्या कीजिएगा? सही सही बताइए। तो यही है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं होगा और कोई आश्वासन बढ़िया नहीं मिलेगा, फिर वोट का बहिष्कार करेंगे। फिर वोट का बहिष्कार कीजिएगा? जी। फिर वोट का बहिष्कार जी। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करता हूँ। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं तारा देवी तेलपक पंचायत कोठी बिघा के रहने वाली हूँ। मैं यहाँ हम लोग इतना तकलीफ से यहाँ पर रह रही हूँ। हम लोग वोट बहिष्कार भी किए, लेकिन उसके बाद बीडीओ सीईओ जितने थे पदाधिकारी भी लोग आए, लेकिन इस समस्या के हल नहीं किए। तो हम लोग कहें क्यों वोट देंगे, किस लिए देंगे? विधानसभा हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हम लोग के बनाए हुए हैं। हम लोग चाहे हैं तबे बने हैं, उन लोग मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने। विकास नहीं हो रहा है, कभी भी विकास, झूठी शासन दे रही है सब। कोई नेता भी लोग आ रहे हैं झूठी शासन दे रहे हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जब हम लोग जाम लगा रहे हैं या कोई घटना घट रहा है, कोई यहाँ पर मौत हो जा रहा है, जब हम लोग गाड़ी यहाँ पर जाम लगा रहे हैं तो हम लोग झूठी शासन दे करके जाम को छोड़ा दे रहे हैं कि नहीं। हम 15 दिन में अभी NH2 के जब हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, NH2 ने बोला कि 15 दिन के अंदर में हम काम लगा देंगे, लेकिन आज तक हम लोग के काम यहाँ नहीं लगा। क्या नहीं लगा? लेकिन हम लोग का कोई बात सुनने वाला है नहीं। लोग यहाँ पे आते जाते हैं, चाहे CO 21 रास्ते से नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर तो नेताजी आएंगे, तारा जी आपके द्वारे पर आएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, आपको फिर वोट मांगेंगे। क्या कीजिएगा? नहीं देंगे, झूठी शासन हम लोग नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। यहाँ हम लोग कोई नहीं सुनेंगे। वोट बहिष्कार करेंगे तो करेंगे। अगर अभी भी कोई किसी को मौत हो जाएगा तो हम लोग भी यहाँ साथ है 10 यहाँ पे 10 महिला या जेंट्स यहाँ मौत के कगार पर उतर जाएंगे। तारा जी, एक सवाल है। तारा जी, आपने कहा कि हम लोगों से फरियाद करो, सिर्फ जुबान से कहा कि कुछ कागज पे लिख के दिया? नहीं, कागज हम लोग देखे कोई कुछ नहीं, खाली केवल झूठी मुंह से आश्वासन दे करके चला जा रहा है सब। हम लोग कागज यहाँ DO के पास, SDO के पास, CM साहिबा के पास, हर जगह मैंने दी है, अपने खुद से जाकर दी है। लेकिन मेरे मुखिया भी जो है अनिता टोपई खुद भी दी है, लेकिन अभी इसकी झूठी आश्वासन देकर आज हम लोग का ये स्थिति, कभी बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पे सुन करके हम लोग वोट दे दिए, लेकिन देने के बाद आज तक कभी कोई नेता यहाँ पर नहीं रुका और नहीं बोला कि हाँ कौन स्थिति से यहाँ के यात्री सब, चाहे यहाँ के सब जितना जानता है कि किस तरह रह रहा है। यहाँ पर रोज मौत हो रहा है, बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, उस सब के जितना कपड़ा है, जितना बैग है, सब गंदा हो जा रहा है। मैं पहनाऊंगी झूठी श्वासन, अब मैं नहीं सुनूंगी। क्या श्वासन पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, इसलिए नहीं भरोसा है कि जब 15 दिन के अंदर काम लगाने के लिए बोले NH2, तो क्या नहीं लगा है अभी तक? क्या हम लोग यही कचरा में हम लोग डुबोच रहे हैं? क्या डुबोच रहे हैं? अच्छा, पानी का कोई निकासी है कि नहीं? निकासी है, यहाँ बकुआ नाला है, पानी का निकासी है। पानी का निकासी जहाँ था वहीं पहले होना चाहिए था।
देखिए, पानी का निकासी मैं पुष्पा देवी हूँ, तेलका पंचायत से। दो बात अपना रखना चाहती हूँ। इस नाला जो NH2 के नाला बना है, तो ये पहले इधर पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि कोठी भी गांव का ही पानी नहीं है सर। ये पानी तेलका, बंजारी और रसूलपुर का पानी आता है। खुद का उन लोग का जमीन बिहार सरकार 2 बीघा 3 बीघा जमीन पड़ा हुआ है सरकार के, जो कि वहीं पहले पानी जाता था। लेकिन जब ने NH2 अपना नाला बनाया अपने रोड के लिए, तो उसी में वो सारे गांव के लोग इसी में नाला, अपना घर का जो ग्रामीण घर का जो नाला होता है, इसी में अपना पानी लोग बहवाने लगे। तो मेन कहने का इस गांव का मकसद है कि जब हमारे गांव का इधर पानी नहीं आ रहा है, तो क्यों हम इधर जाने दे। आगे जितना बिहार सरकार है NH2 का जमीन है, लेकिन खुद ही दूर पास में नाला के बगल में खुद अपना कसकारी जमीन है। तो बताइए, अपना कसकारी जमीन में इसी की वजह से नाला नहीं वहाँ पास हो रहा है। एक सवाल ये बताइए कि यार पानी बरसाती में सिर्फ रहता है या नहीं, बरसात में नहीं रहता है सर। ये समझिए कि 12 महीना पानी नाला के बहता है। हम लोग इसी नाला में इतना जाने में परेशानी होता है कि कभी कभी पार हो रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी वाला भी कर रहा है, हम नहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि NH2 रोड है, भारत सरकार का रोड है। तो मैं क्या समझू, तू लोग समझो कि कैसे जाएगी, कैसे आएगी। साइकिल से जा रही थी, इसी में पार तो बताइए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में होके, एक छोटा में हम लोग के गांव है, कोई समझ नहीं रहा है। अब हम लोग कैसे यहाँ रहे, कैसे क्या करें, बताइए। वोट चलिए, इस वक्त इस पंचायत की मुखिया भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि उन्होंने क्या कदम उठाया है और अब तक क्या किया है। चलिए मुखिया जी, आपके पंचायत की बात है, बड़ी दुख की बात है। आपके पंचायत में इतनी बड़ी बात, यहाँ 13 मौत आपके पंचायत में, और ये ऐसी सूरत हाल आपकी जनता बता रही है कि यहाँ पे सालों भर ऐसा पानी लगा रहता है। सबसे पहले मैं नैजी न्यूज को धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और नमस्ते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कई बार मैं भी अपने से एक आवेदन, एक क्या मतलब है, जहाँ भी जन संवाद लगा, अपना रोहतास में, समौता में। अच्छा, आप ही थी ना, नवीन कुमार सर जी आए हुए थे, समौता में जन संवाद हुआ था, आपने आवाज उठाया था। जी, मैं इस रोड के लेकर, इस पानी को लेकर जहाँ कहीं भी जाती, हर जगह, यानी कि हम लोग पटना तक जो ट्रेनिंग में भी जाती हूँ, उस तक का भी अपना रोहतास का बात रखती हूँ। मुझे यही दुख हो रहा है कि हम लोग इतना भी लेटर देते हुए, कभी SDM सर के पास दिए, DM सर के पास दिए, कोई बोलता है कि गया, कोई मैं खुद करना चाहती हूँ और कोई सोचता है कि रोक देता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर मैं एक महिला हूँ तो मेरे साथ 10, 15, 20 जो महिलाएं और गार्जियन लोग खड़े हैं, तो वाकई में कुछ करने के लिए ही खड़े हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारे DM साहिबा से कि आकर अपने से एक बार निरीक्षण करें, इनको देख लें, और जैसे भी बनवाने का इनको उपाय लगे, मैं सहयोग दूंगी, मेरे जनता लोग देंगे सहयोग, कि ताकि ये चीज को बनवाए। क्योंकि यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बोला जाए, सिर्फ मेरा ही दुख वाली बात नहीं है, हम ही लोग का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सिर्फ तेलकप और कोठी बिघा का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि जो नहट्टा से चलकर गाड़ी आती है, डेहरी तक जाती है, पता ना कहाँ कहाँ तक लोग जाते हैं। कितने लोग का गार्जियन है, कितने लोग का मांग सुहाग है, कितने लोग का बेटा है, कितने लोग का भाई है। जब यहाँ एक्सीडेंट होता है ना, एकदम तुरंत के तुरंत वो बेटा लोग, बेटी लोग जो है पोस्ट डेथ हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि DM साहिबा भी जाती हैं, तो एक बार देखी होंगी, SDM सर भी कई बार आश्वासन मुझे भी मिला कि हो जाएगा। यहाँ तक कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी ये लोग वोट बहिष्कार कर दिया था, जो कि SDM सर के कहने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम इन लोग से रिक्वेस्ट किए, जो कि मुझे भी भला बुला बोला गया, लेकिन तब पर भी बोले कि अब बार वोट दे दो, बाद में जो भी सांसद आएंगे उनसे बात को आगे करके करवाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम ध्यान दे लोग। जो जीत के गए हैं, तो क्या उनसे कभी आपकी बात हुई, इस मौजू पे बात हुई, इस मुद्दे पे कभी बात हुई, जो अब गए हुए जीत के नेता? हम सांसद जैसे श्री मनोज जी हैं, उनसे मुझे मिलने के लिए कई बार प्रयास की। मुझे एक बार लगा कि मैं जैसे तेलकप में आ रहे थे, नोहट्टा जा रहे थे, तो मुझे कहा गया कि सांसद जी आ रहे हैं, तो मैं भी सोची कि स्वागत के लिए, वेलकम के लिए रोड पे जा रही हूँ, लेकिन वहाँ रुके ही नहीं। अगर वहाँ रुकते तो मैं इस चीज का बात को रखती वहाँ पे। सांसद जी रुके ही नहीं? हाँ, उसी दिन नोहट्टा चुनाव से पहले रुकते होंगे।
अब पता नहीं, अब तो सांसद जी घर तो घर आए जा कि रहे थे नहीं। सांसद हाँ, जी। तो बाकी उन लोग के लिए मर मिट के लिए आदमी हम लोग एक एक बहुत दुख की बात है सांसद जी, जब चुनाव में जब आपको वोट लेना होता है तो घर घर जाते हैं, पैर छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, बच्चे को कलेजे से लगाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। नजर नहीं आता है क्या? ये आपके क्षेत्र की तस्वीर है माननीय मनोज जी, और ये इसी रास्ते से कई बार गुजरे होंगे मनोज जी, और विधायक जी भी कई इसी रास्ते से गुजरे होंगे, गौतम मुरारी भी इसी रास्ते से गुजरे होंगे, ललन पासवान भी इसी रास्ते से गुजरे होंगे, लेकिन कोठी बीघा पर किसी की निगाह नहीं है। कोठी बीघा के अब तक मुद्दे पर कोई भी ऐसा नेता यहाँ पर सवाल उठाने पर आज तक यहाँ रुका नहीं कि यहाँ की जनता के दर्द को, परेशानी को समझ सके।